तो सभी भाई बहन और माता पिता को सभी को पहले कोटि कोटि नमन और सत सत प्रणाम। तो राधे रवंद हरि गोविंदा कृष्ण मुरारी हरे हरे। राधे राधे जय श्री। तो मानव की प्रतीक जितने लोग हैं इस संसार में, इन्हीं शब्दों में सारा संसार रमे हुए, हर रिश्ता से हर चीज से सब जुड़े हुए। तो मैं सभी को मैं केवल एक उपदेश देना चाहता हूँ कि संसार में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं, सब अपने अपने कर्म से लिखा झुका है और कर्म ही प्रधान बनाते हैं। तो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, कोई कहते हैं ब्रांड है, कोई कहते हैं बहुत बड़े हैं। तो जो बड़े लोग हैं ये लोग छोटे, जो छोटे लोग हैं ये लोग बड़े। बड़े बड़े लोगों की हर लोग छोड़ देते हैं, और क्योंकि इसकी सोसाइटी और कर्म संसार में संस्कार इन सब चीज़ों से वंचित रहते हैं। अमीर वो लोग होते हैं जिसके पास कर्म के महत्व जानता हो। तो धिच्चक और भिच्चक ये दोनों की तालमेल संसार में बना रहता है। जैसे कि सुख दुख जीवन की साथी होते हैं, सभी को जानते हैं। इसी प्रकार ये शब्द भी उसमें इंसान के अंदर में जुटते हैं। तो इंसान की गरीब ही कर्म की ओर ले जाता है, और गरीब ही भक्ति है, गरीबी ही श्रद्धा है, और गरीबी ही पूजा है, और गरीबी ही धर्म है, और गरीबी ही कर्म है, और गरीबी ही इंसान की श्राप है जिसकी अंदर में एक सोच और विचार गलत है। जिसके पास दया भाव कर्म एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, तो इन चीज़ों से शब्दों से जोड़ा जाता है कि इससे बड़ा इंसान धरती में कोई अमीर है ही नहीं। जिस घर में अगर आदर सम्मान किसी का सम्मान नहीं मिलता तो मानव की प्रति नहीं, जीवन में हर कोई सीखता। तो मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ कि बिना मुहूर्त के इंसान जन्म ले लेते हैं और बिना मुहूर्त की मर जाते हैं, फिर भी इंसान मुहूर्त के पीछे भागते हैं। तो इंसान की जब जरूरत होता है तब होता नहीं, मिलता नहीं, और जब मिलता है तो इंसान की जरूरत नहीं होता। तो ये भी जीवन से जुड़ा हुआ, क्योंकि इंसान संघर्ष की प्रति परिश्रम और दर्द नहीं समझे, और इस इंसान के पास में संपत्ति अगर आ जाता है तो इसकी कोई समाज के प्रति, कोई मानव के प्रति कोई ज्ञान नहीं होता। और जो इन शब्दों से गुजरते हैं यही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो अपने आप को कोई भी अहंकार ना समझे। सब कुछ बना बनाया संपत्ति सब कुछ यहाँ रहते हैं और रखते हैं, लेकिन इंसान की उतने ही जरूरत भर मिलता है कि जितना भर इंसान पेट भर सके, और सम्मान से साथ और इज्जत और समाज के प्रति रह सके। तो एक इंसान सारा जीवन भर कर्म, एक जलन, हिंसा, क्रोध, लालच और हमेशा इंसान की नफरत और समाज सेवा में नहीं रहते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो इसको एहसास होता है, लेकिन इसके पास वक्त नहीं होता। तो लेकिन
अफसोस तो है, अपने भी अफसोस करते हैं जाने की समय में, और दूसरे को भी ज्ञान दे के चले जाते हैं। कहते हैं कि राम राम सत्य है और यही सबकी गत है। धरती में जो भी प्राणी आया इसको एक दिन जाना ही होगा। सबके एक ही रास्ता है। साधु संत ऋषि महात्मा जितने भी लोग इंसान हैं सबके एक ही दरवाज़ा है, वो शमशान घाट। तो मैं चलता हूँ, इतिहास और संघर्ष में क्या फर्क है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि रामायण काल में और जो आपने सुने रामायण देखें, सभी को देखें, और वाल्मीकि जी को भी जाना जाता है। कहते हैं कि महात्मा थे और मुनि ऋषि थे और ज्ञानी थे। तो मैं इनके बारे भी बताता हूँ। कहते हैं कि इंसान की कर्म ही प्रधान बनाते हैं और कर्म ही इसकी उस ओर ले जाते हैं। कर्म इंसान की अपना बनाता है और कर्म ही पराया बनाता है। तो भावना एक इंसान की अच्छी सोच और संगति और अच्छे विचार रखना चाहिए और हर अपने अपने कर्म निष्ठा भाव से करना चाहिए, जहाँ तक इंसान की सहयोग कर देना चाहिए। तो मैं वाल्मीकि जी को कहता हूँ इनके बारे कुछ, कि वाल्मीकि जी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन पहले इनके नाम उंगली क्या ऐसी नाम कुछ थे इनके, उंगली छाप डाकू थे। तो इधर से एक दिन बुद्ध भगवान जा रहे थे, तो वाल्मीकि जी कहा कि अरे वो तो बहुत बड़ा जजमान मिल गया, आज इसका लूटपाट करेंगे। सबका यही काम था, लूटना और सबका उंगली काटना, ये सब। और परिवार के प्रति गुजारा करते थे और सारा परिवार को देखते थे और इसी प्रक्रिया द्वारा वो अपना कर्म करते थे। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि ये जो सारा पाप जो कर रहा वो किसके लिए कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बीवी बच्चे परिवार के लिए, सभी के लिए कर रहा हूँ। तो बोला एक काम करो, जो ये सारा काम जो कर रहा, जो पाप का भागी जो बनेगा, कौन बनेगा? तुम लोगे या तुम्हारे परिवार? तो उन्होंने कहा कि हमने तो परिवार के लिए करता, तो परिवार ना बनेगा। तो बोला एक काम करो, तुम पूछ करके आओ, इसके बाद तुमको जो करना है तुम वो करना। तो उन्होंने कहा कहीं भाग जाओगे तब? बोला एक काम करो, तुम हमारे गाछ के सामने बांध दो। तो गमछी से लपेट करके गाछ के सामने चले गए घर की ओर और कहा पत्नी की कि मैं जीवन भर ये सभी की हाय बद्दुआ लेता हूँ और सब सारा पाप करता हूँ, तो इसका भागी तुम लोगे। तो उन्होंने कहा कि आपने विवाह करके लाए हैं तो इसका जिम्मेदार आप होगा, हमें तो खाने से मतलब। बच्चे सबको भी पूछा तो वो भी वही कहा। तो वो वहाँ से जंगल की ओर आए, इनके पैर में गिर गए, कहा कि महाराज गुरु आप हमारे मार्गदर्शन कृपा प्रदान करें और सत्य की राह दिखाएं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, एकांत में जा करके राम राम करते रहो। तो राम तो बोलना नहीं आता था, मरा करते रहते कई साल बीत गए। अब बीतने के बाद में राम 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 करते रहा। तो इनकी भजन से मात्र इनकी शक्ति प्रदान हुआ और सारा रामायण का इतिहास, आने वाले और जाने वाले भविष्य काल वर्तमान सभी रामायण की पहले ही लिखा गया था और यही सभी हकीकत में बीता। तो इंसान की कर्म ही प्रधान है और कर्म ही इसकी मार्गदर्शन करते हैं और हमेशा सत्य और धर्म के प्रति और अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ कर्म करना चाहिए। इंसान की चरित्र और कर्म एक परछाई की तरह है, सब कर्मों के लिखा झुका है, इसे जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञान से बड़ा संसार में कुछ नहीं है।
ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन की कोई मोल नहीं। तो अनुभव जो होता है, गुजरता है जो जीवन से, वो अनुभवी, इनके चक्कर में कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता है, क्योंकि वो सीखता है और ये अपना समय के अनुसार से रचना करते हुए अनुभव द्वारा करते हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो में आप देख रहे हैं, तो हकीकत में आज जो भी आप वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखेंगे तो आप लोग हमें भी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं एक सिंपल सा रहता हूँ, जैसे मजदूर लोग रहते हैं वैसे ही मैं रहता हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होंगे, जी नहीं। मैंने पहले भी कहा कि जब इंसान की ज़रूरत होता है तो मिलता नहीं है, अब मिलता है तो इंसान इसे मैंने अपने आनंद उठा नहीं पाता। केवल कर्म का ही भाषा मैं जानता हूँ और कर्म ही मेरे लिए सब कुछ। तो मैं सच्चा दिल से भगवान के प्रति मैं अपना कर्म करता हूँ। जो मालिक दे दे, जो परमात्मा दे दे, उसी में मैं स्वीकार करता हूँ। और वैसे ही भगवान दे भी देते हैं कि कामों द्वारा हमारा जीवन बड़ा पार हो जाता है। तो हमारे भी जीवन बचपना ऐसा बीता कि मैंने स्कूल गया ही नहीं, मैंने पढ़े ही नहीं। हमारे संग जो संगति थे, अपने से उम्र के बड़े बड़े लोग थे और पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, इन लोगों के साथ में उठना बैठना और मंदिर से सत्संग से एक संपर्क जोड़ना और समाज के प्रति मैं चलता हूँ। और इसी द्वारा एक जीवन में हमारे संघर्ष द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं दूसरे वीडियो में फिर मैं आता हूँ, तब तक यहीं तक क्या मैं रखता हूँ। राधे राधे, जय सीता।